गाइस ये जो महल आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये 400 साल पुरानी एक सल्तनत की कहानी है। ये जी दोस्तों मिल चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। हेलो ब्रो, हाय, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे। तो जी दोस्तों, आज हमारे 1 मिलियन यूट्यूब फैमिली चैलेंज का डे 62 है, यानी कि तीसरे महीने में भी 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक मेरे चैनल पर पहुंच चुके हैं 2,35,000 सब्सक्राइबर्स। गाइस सपोर्ट अपना कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक 3 लाख भी नहीं हो रहे हैं। इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन आपका भाई कभी हार नहीं मानने वाला है। तो गाइस आज के दिन हम यहाँ पे जाने वाले हैं मैसूर पैलेस पे। आगे हम देखेंगे रास्ते में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगे, लेकिन मेन टारगेट है हमारा मैसूर पैलेस और कुछ कपड़े शपड़े खरीदेंगे, क्योंकि कल हमें बेंगलोर जाना है। आज के बाद से आपका भाई A1 दिखेगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि इस वीडियो पे आज के बाद जिसके भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स और अच्छे कमेंट्स होंगे, उसका नाम अगले वीडियो में आपका भाई खुद लेगा कि भाई साहब आप बहुत बड़े सपोर्टर हो। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये जी हमारा रूम यहाँ से आपको कल भी दिखाया था, अब बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका भाई कैसा लग रहा है। ये है भाई साहब मैसूर की फेमस डिश कीमा, जो कि मैसूर के लोगों की पसंदीदा डिश है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और सुबह सुबह हम यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मेरे साथ कोई कश्मीरी दोस्त थे, कैमरा के सामने आना मना है उनके लिए, तो लेकिन ये आप चेक करें यहाँ पे बहुत ही फेमस है। मैसूर सिटी के सुबह सुबह के खूबसूरत नज़ारे जो कि मेरे दिल को छू लेते हैं, और यही नज़ारे 12 बजे के बाद मुझे रुलाते हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। चलिए अपना सफ़र मैसूर पैलेस की ओर कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से मुझे लगभग जाना है 2 से 3 किलोमीटर दूर। गाइस मैसूर के कल्चर में बहुत सारी चीज़ें फेमस है, लाइक मैसूर साड़ीज़, मैसूर सैंडलवुड, और यहाँ पे भरतनाट्यम बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको एक एक करके पूरी तरह से दिखाएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मैसूर सिटी को कर्नाटका का कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है? और आपको पता है ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है। पुराने ज़माने के कल्चर यानी कि टीपू सुल्तान के दौर के कल्चर को आज भी यहाँ के लोग याद करते हैं, क्योंकि उस दौर के जो चैरिट्स थे, जो उन बादशाहों के घोड़े होते थे, उसी तरह से आज भी आप यहाँ पे कल्चर देखोगे। ये लोग ये शो करना चाहते हैं कि हम अपने कल्चर की हिफाजत करते हैं, और इसी कल्चर की वजह से अगर हम मैसूर सिटी के बिज़नेस सेक्टर की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो है। ख़ासकर अगर हम यहाँ पे बात करें हैंडीक्राफ्ट बिज़नेस की, भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल। अगर आप भी अपना बिज़नेस बनाना चाहते हो तो मुझे लगता है मैसूर सिटी बहुत ही कल्चरली रिच है। यहाँ पर आप मैसूर साड़ीज़ जो होते हैं वो अच्छी तरीके से बेच सकते हैं और अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो कोई काम बनता नहीं है। यहाँ पे भाई साहब गन्ने का जूस बना रहे थे, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ कि गन्ने का जूस किस तरह से ये लोग बनाते हैं, कितनी मेहनत से बनाते हैं, और फिर हमें 20 रुपया एक गिलास बेचते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि महंगा है। उसके लिए इन बेचारों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये आप खुद ही देखिए। ये देखिए भाई साहब, माशाअल्लाह। मैं सोचा आज हम भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक आपके भाई ने गन्ने का जूस ट्राई कभी नहीं किया है। अब ये बात कुछ लोगों को अजीब लगेगी कि बंदा क्या बोल रहा है, मैंने अभी तक गन्ने का जूस ट्राई नहीं किया है, लेकिन सच भाई साहब यही है, मैंने अभी तक सच में ट्राई नहीं किया है। भाई आपका भाई जो है ना बहुत ही इनोसेंट है, आप मानो ये बात। आज हम पहली बार चेक करेंगे, देखते हैं भाई ने भी तैयार किया है। वाह 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 वाह। अब चूँकि इतना मासूम होने के कारण आपके भाई ने अभी तक
गन्ने का जूस कभी ट्राई नहीं किया था, इसलिए मुझे इसका टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा था इस वक्त। मैसूर पैलेस के सामने बैठा था आपका भाई। लोग यहाँ पे गन्ने का जूस एंजॉय कर रहे थे, जूस पी रहे थे, अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। और आपका भाई यहाँ पे ये सोच रहा था कि मेरा टारगेट कब कंप्लीट होगा। यही सोचते सोचते मुझे यहाँ पे नींद आने लगी थी, तो मैंने सोचा बेहतरी यहाँ से निकलने में है। दोस्तों, पैलेस के एंट्रेंस गेट पर ही हमें देखने को मिलता है एक खूबसूरत टेंपल, जिसे श्री अंजनेय स्वामी टेंपल कहते हैं। ये आप चेक करें यहाँ पे कितने लोग दर्शन के लिए आते हैं। मित्रों, वेलकम टू वर्ल्ड फेमस मैसूर पैलेस। गाइस, इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेस में मुझे मैसूर पैलेस एक दिखा, जहाँ पे मुझे डायरेक्टली बोला गया कि वीडियो अलाउड है। वरना अभी तक आपके भाई ने जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस विज़िट किए, वहाँ पे या तो वीडियो अलाउड नहीं था, या तो रिस्ट्रिक्शंस थी, या कुछ और मसला था। लेकिन यहाँ पर तो पहले ही मुझे बोला गया कि आप वीडियो बना सकते हो। हिस्टोरिकल पैलेस है मैसूर में, आपको देखने के बाद मज़ा आएगा। गाइस, ये जो महल आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये 400 साल पुरानी एक सल्तनत की कहानी है। लोकेशन की बात की जाए तो ये आलीशान बिल्डिंग जो है मैसूर पैलेस, यह आपको मैसूर की मेन सिटी में ही मिलेगा। अगर आप आना चाहते हो तो मैसूर बस स्टैंड से ये आलीशान बिल्डिंग आपको एक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिलेगा। सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको ये मैसूर पैलेस दिखेगा। इस महल की कहानी की शुरुआत होती है 1610 से, जब राजा वोडियार ने मैसूर को अपनी राजधानी बनाया। उस जमाने में यहाँ पे बनाया गया था एक वुडन पैलेस, लेकिन 1897 के दशहरा फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर एक भयानक आग लग जाती है, जिसमें वो पूरा पैलेस जलकर राख हो जाता है। फिर यहाँ पे फैसला हुआ कि नया पैलेस बनाया जाएगा, नया महल बनाया जाएगा, जो कि दुनिया को मैसूर की शान दिखाएगा। और आज ये जो आप पैलेस देख रहे हो, ये यहाँ पे नया पैलेस बनाया गया था 1912 में, जिसे डिज़ाइन करने वाले ब्रिटिश के आर्किटेक्ट हेनरी इरविन थे। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इस खूबसूरत पैलेस में इंडो सार्सिनिक आर्किटेक्चर पाया जाता है, जिसमें आप हिंदू, मुस्लिम और गोथिक आर्किटेक्चर मिक्स देखोगे। और मित्रों, उस ज़माने में ये सिर्फ एक महल नहीं बनाया गया था, ये एक कल्चरल स्टेटमेंट था। वोडियार डायनास्टी के जो किंग्स थे, उनको ब्रिटिश पीरियड में भी एक लिमिटेड पावर दी गई थी, लेकिन वो उस लिमिटेड पावर में भी अपने कल्चर की हिफाजत करते आए और कभी भी अपने कल्चर को ख़त्म नहीं होने दिया। मैसूर को इंडिया का सबसे प्रोग्रेसिव प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। एजुकेशन, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, सब में मैसूर आगे था। 400 साल की कहानी हर दीवार पर लिखी है। सल्तनतें बदलते हैं भाई साहब, लेकिन कल्चर जिंदा रहता है। चलिए अंदर जाके देखते हैं कि पैलेस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। बहुत ही मज़ा आएगा। लाइफ की नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है भाई साहब। आपको पूरी तरह से मैसूर पैलेस एक्सप्लोर करके देंगे। मैसूर पैलेस में हम एंटर हो चुके हैं। देखते हैं हमें अंदर क्या मिलेगा।
दशहरा फेस्टिवल मैसूर की जान है और इस फेस्टिवल पे यहाँ एलिफेंट्स को डेकोरेट किया जाता है और यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हो ना, हाथी के दांत जो होते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है। जितना भी सामान यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये हाथी सजाए जाते हैं, उस वक़्त यूज़ होता है। आप चेक करें, ये जितनी भी ज्वेलरी आप देख रहे हो ये हाथी को लगाए जाते हैं दशहरा फेस्टिवल पे। ये जी दोस्तों मिल चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर्स। हेलो ब्रो, हाय, हाउ आर यू? यू फ्रॉम? What is your name? माय नेम इज वकार। योर नेम? My name is Ashwin. अश्विन। योर नेम? Karthikeyan. आर्तिक। Dharani. धरनी। Iniko. इनिको। वाओ, ग्रेट। Great. You all are from Mysore. Mysore. Okay, I am from Kashmir. Kashmir. Yes. I am from Thandakar. 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 Okay. Okay. ओके गाइस, तो गाइस ये हमने आपको पूरी तरह से मैसूर पैलेस एक्सप्लोर करके दिया, आपको अच्छी तरह से दिखाया अंदर कैसा है पैलेस, बाहर कैसा लुक है। लेकिन अभी तक एक चीज़ आपने नहीं देखी है जो कि इस पैलेस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, वो है यहाँ की लाइटिंग। अभी तो धूप है भाई साहब, शाम होने दीजिएगा आप, आपका भाई यहीं पे वेट करेगा। आपको मैं मैसूर पैलेस के शाम के नज़ारे दिखाता हूँ। जब यहाँ पे लाइट्स एक साथ जलती है ना, तब यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई साहब ये क्या माजरा है यहाँ पे। तो गाइस अभी तक मैं रूम पे गया था क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि शाम कब हो जाएगी, और अब मैं फिर से यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे आपको दिखाते हैं मैसूर पैलेस के रात के नज़ारे। के नज़ारे यहाँ पे बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन ऐसी रोशनी यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स में मिलेगी। वीकेंड्स के बाद जो बाकी डेज बचते हैं उन दिनों में यहाँ पे ऐसी लाइटिंग नहीं होती है। गाइस 3 गेट्स है इस पैलेस में, मेन एंट्रेंस गेट, ईस्ट गेट एंड साउथ गेट। इतना बड़ा पैलेस बनाया गया है और किन हाथों ने ये पैलेस बनाया है और आज कौन लोग यहाँ पे ऐश कर रहे हैं। ये होती है भाई साहब ज़िंदगी, जो कि किसी की नहीं होती है। देखिए, लेकिन एक बात तो तय है भाई साहब कि टूरिज़्म यहाँ पे बहुत ग्रो है। वोडियार डायनास्टी का पैलेस है भाई साहब, मतलब एक बार जला भी 1897 में, उसके बाद फिर से इसको रेनोवेट किया गया। मतलब जिन्होंने ये बनाया था वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, और जिन्होंने उसके बाद 1912 में इसको रिनोवेट भी किया वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और आज कौन लोग यहाँ पर इसके मालिक है, मतलब हम जैसे लोग। कल को हम भी नहीं रहेंगे और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी फिर वो यहाँ पर आएगी। मतलब ये होती है भाई साहब असली ज़िंदगी। यहाँ पे जब ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इंसान देखता है ना, तो अपनी ज़िंदगी इंसान को एकदम से याद आ जाती है कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए 1 लाइफ 1 ट्रैवल बिफोर शादी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई साहब। तो फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं गेट पे आ चुका हूँ, यहाँ से हम निकलेंगे। मुझे रूम पे जाना है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर। अब वो भी पैदल ही जाना है क्योंकि ऑटो वाला भाई साहब, टुक वाला भाई साहब तो इस वक्त लगभग 400-500 रुपया बोलेगा 3 किलोमीटर तक, इसलिए आपका भाई यहाँ से पैदल ही जाएगा। फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं और आपसे मिलते हैं रूम पे। ये आप चेक करिए, मतलब टूरिज़्म कितना ग्रो है। साउथ इंडिया का कल्चर मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये लोग जो है ना अपने कल्चर को पूरी तरह से सजाते हैं, अपनी कल्चर की हिफाजत करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं एक जलवा। जिस तरह से पुराने ज़माने में होता था द रॉयल चैरिट, उसी तरह से आपको आज भी यहाँ पे दिखेगा। देखिए घोड़ा किस तरह से सजाया गया है, और ये देखिए कितना खूबसूरत चैरिट बनाया गया है पीछे, और यहाँ पर इसमें राइड कर सकते हैं आप। इससे टूरिज़्म ग्रो होता है। ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से चैरिट सजाया गया है, घोड़ा सजाया गया है भाई साहब। फिर वो अलग बात होती है कि ये लोग कितना लेते हैं एक राइड के लिए, लेकिन कम से कम अपनी कल्चर की हिफाजत करते हैं ये लोग। मतलब टीपू सुल्तान का इलाका है
जिस तरह से पुराने ज़माने में टीपू सुल्तान के ज़माने में चैरिटीज होते थे, वो लोग अपने घोड़ों को इसी तरह से सजाते थे। ये लोग भी डिटो कॉपी करते हैं और अपनी कल्चर की हिफाजत करते हैं। ये होती है भाई साहब कल्चर की पहचान, कल्चर की हिफाजत करना। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका, क्योंकि पुराना ज़माना याद रखना इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आपको और वीडियो में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, प्लीज़ 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 बोला करो, क्योंकि आपको पता ही है आपका भाई अभी व्लॉगिंग में थोड़ा जूनियर ही है। इंशाल्लाह सीखेंगे, अच्छी तरह से सीखेंगे। आपका सपोर्ट कंटिन्यू रहा तो इंशाल्लाह वी विल टच स्काइज। लेकिन अपना सपोर्ट कंटिन्यू रखिएगा और जहाँ पे आपको गलती लगे ज़रूर बताया करो कि इस तरह से करो भाई साहब, इस तरह से करो। कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि कमेंट सेक्शन मैंने आप लोगों के लिए ही रखा है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।